हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है वृषभ यानी टॉरस राशि के लिए अप्रैल मंथ क्या लेके आ रहा है। लव, करियर या ओवरऑल कैसा रहेगा। चलिए चेक करते हैं, कार्ड निकालते हैं। हम्म, तो लव में टॉरस राशि के लिए यानी वृषभ राशि के लिए जो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। यहाँ आपका रिश्ता हो सकता है या आपकी अगर कहीं रिश्ता हो नहीं रहा था या कुछ अड़चनें चल रही थी तो वो बहुत जल्दी ख़त्म होके आपके रिश्ते की एक बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी, बहुत ही अच्छी। और अगर किसी पैसों के कारण आपका रिश्ता नहीं हो रहा था या पैसा कहीं ना कहीं कारण था कि आपका रिश्ता जुड़ नहीं पा रहा था या शादी में या मैरिड लाइफ में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही थी पैसों की वजह से, तो वह वो ख़त्म होगी अप्रैल मंथ में। या पैसों के कारण तनाव चल रहा था आपके रिश्तों में, तो वो चीज़ अब ख़त्म होगी और एक नई और अच्छी शुरुआत होगी। रिश्तों में जो इक्वल गिव टेक नहीं हो रहा था, यानी आप कर रहे थे और सामने वाला नहीं कर रहा था, तो वो अब नहीं होगा। अब रिश्ता दोनों तरफ से बराबर चलेगा, चाहे वो आपकी फैमिली के रिश्तेदार हों या आपके खुद के हस्बैंड वाइफ हों आप लोग। तो अब पूरा इक्वल गिव एंड टेक चलेगा, जितना आप करोगे सामने वाला भी उतना ही करेगा और बहुत ही पॉजिटिव रहेगा आपका हर किसी के साथ रिश्ता। और अगर किसी ने कुछ आपके साथ ज्यादती करी भी थी कि आप रिश्तों में कर रहे थे लेकिन सामने वाला नहीं कर रहा था, आपके एफर्ट्स को देख नहीं पा रहा था, तो अब वो आपके एफर्ट्स को सराहेंगे या प्रशंसा करेंगे और आपके लिए पूरा पैशन दिखाएंगे। लेकिन आपको भी कोई अपनी ईगो नहीं दिखानी। उनके जो प्यार सम्मान आपको मिलेगा उनकी तरफ से, उसका पूरा ध्यान रखना है, तभी आपके रिश्ते आगे बढ़ेंगे। पुरानी चीज़ें भूलनी होंगी आपको। चलिए अब करियर में देख लेते हैं जिस वृषभ राशि वालों के लिए क्या आ रहा है। जजमेंट। तो करियर में अगर आपके साथ ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स हो रही थी, तो अब समय आ गया उस पॉलिटिक्स के ख़त्म होने का। अब आपको ईश्वर की तरफ से हेल्प मिलेगी, जजमेंट मिलेगा, चीज़ें आपके हिसाब से होंगी। और हो सकता है आपके ऑफिस में ही आपको अपना सोलमेट मिले। और जो भी आपके रिश्ते ख़राब हो रहे थे ऑफिस में या किसी कलीग के साथ या बॉस के साथ, वो सारे सुधरेंगे। उनमें एक अच्छी ग्रोथ या अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और जो अभी आप मतलब कि सोच रहे थे बिजनेस में या करियर जहाँ भी आपको बनाने की सोच विचार कर रहे थे कि मैं इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ, करूँ ना करूँ, तो अब आपके इन्वेस्ट करने का टाइम आ गया है। सोचना नहीं है, आपको इन्वेस्ट करना है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिलके, की सलाह के साथ, जो ऑलरेडी उस फील्ड में पहले से स्टेबल हो। और आपको पूरा मनी माइंडेड होके प्रैक्टिकल होके चलना है। आपको सोचना नहीं है ज़्यादा, आपको एक्शन लेना है। चलिए और चलते हैं, देखते हैं। और अगर आप यूँ सोच रहे हैं कि गुड बुक्स में रह के आप अपना काम निकलवा सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो आपके सामने बैठा है या
जो भी है वो न्याय पसंद करने वाला व्यक्ति है। वो जो डिज़र्व करता होगा उसी को दे, लेकिन उसी का साथ देंगे। तो अपना जितना भी ध्यान है या फोकस है वो अपने ऊपर लगाएं, बजाय दूसरों को नीचे गिराने में। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस यही है कि सारे रिश्तों का बोझ या सारे कामकाज का बोझ अपने कंधों पर ना उठाए, कुछ दूसरों के लिए भी छोड़ दें, तभी आपकी लाइफ में खुशी आएंगी। अगर सारा बोझ अपने पे उठाते रहोगे तो आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। आपको ईगो में नहीं रहना, हर काम आप नहीं कर सकते। ये और देख लेते हैं। आपको बजाय अपने विचारों को इधर उधर भटकाने के अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने विचारों पे ध्यान दीजिए। दूसरों की कमियों को मत देखिए, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आपके लिए गाइडेंस यही है, प्रैक्टिकल होके चलना है, ईगो नहीं दिखानी। और हर काम आप नहीं कर सकते, कुछ काम औरों के लिए भी छोड़ दीजिए। और जो रिश्ते आपके ठीक हो रहे हैं ये आपको एक तरह से ईश्वर की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिल रही है रिश्ते ठीक करने की, तो इसमें लापरवाही ना करें। जितना सामने वाला रिस्पेक्ट दे रहा आप भी उतनी ही रिस्पेक्ट दें। करियर में जितना आप काम करेंगे उतना ही आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो सिर्फ बातों से लोगों का दिल जीत लेंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो भी आपके उधर ऑफिस में या जहाँ भी आप काम करते हैं, जो भी आपका बॉस है या बड़े बैठे हैं, वो न्यायप्रिय इंसान है। उन्हें भी पता है कौन क्या कर रहा है, तो वो आपकी बातों में नहीं आएंगे। आप बस अपने करियर, अपने ग्रोथ पे ध्यान दें, बजाय दूसरों की कमियां देखने के। हो सकता है आपको रीडिंग अच्छी ना लगे, लेकिन जो सच है मैं वही बोलूँगी। चलिए, उम्मीद करती हूँ रीडिंग आपको पसंद आई होगी। ओवरऑल जो आपका मंथ है टॉरस या वृषभ राशि वालों के लिए ये जजमेंट देने वाला है। यानी एक तरह से जैसा कर्म आप करेंगे वैसा ही आपको रिटर्न होगा। रिश्ते सुधरेंगे अगर आप भी रिश्तों में बराबरी को ना दिखाते हुए बराबर देंगे, तो आपके रिश्ते बहुत अच्छे बनेंगे। करियर में बजाय बातों के अगर आप एक्शन ज़्यादा लेंगे और दूसरों की कमियां ना देख के अपने पे काम करेंगे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू।